छोटे उम्र में तूने ये कैसे चालू किया? सर मुझे मतलब बचपन से मेरे पापा की भी इच्छा थी कि पापा को भी बिजनेस करना था, बट पापा कर नहीं पाए। मेरे क्यों? पापा की डेथ हो गई। तो दुर्गेश, एक बात बताइए, आप जो ये नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, हाँ। उसका क्या कॉस्ट आएगा? अराउंड 30 लाख टू 35 लाख जा रही है। जगह और फैक्ट्री अलग? हाँ, जगह, फैक्ट्री और उसमें और उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मतलब वो कितने चिप्स एक महीने में बना सकते? 500 से 700 केजी पर डे चिप्स वो बना सकती कैपेसिटी। और आप वो बेच पाओगे? आप कॉन्फिडेंट हो? यस मैम। अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं एक महीने में? यस, लूज वाह। क्वांटिटी में। अगर ये फंडिंग मिल जाती है तो आप एक महीने में कितना बनाने की इच्छा रखते हैं? हर मंथ 5 से 10 टन का सेल्स हो, इसी टारगेट पे हम काम करेंगे। और ये जब 1 से 2 टन बना लेते हैं तो घर में कितना बचता है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी तो देखो, मार्केट में मैं अगर उस मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ तो मुझे 160 रुपये पर केजी रेट दे रहा है। अगर मैं किसी को उस रेट में, उससे ज़्यादा रेट में दूँ तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ले लेगा। तो इसमें मैं अभी सिर्फ 10 रुपये कमा रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। अगर मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए तो मेरी कॉस्ट 90 से 110 आएगी। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कल आप कॉलेज चले जाओ तो कंपनी कौन चलाएगा? सर मुझे 100% मेरे बिजनेस को ही देना है। मुझे समझा है कि मैं कॉलेज करूँगा तो किसी का नौकरी बनूंगा। मुझे सैलरी कितनी भी हो, बट मैं किसी का नौकरी बनूंगा। दोनों ही चीज करना चाहिए। हाँ, नहीं मैं अभी 12th भी कर रहा हूँ साथ। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है। यस। अच्छा बेटा, एक बात बता, तू इतने छोटे उम्र में तूने ये कैसे चालू किया? सर मुझे मतलब बचपन से मेरे पापा की भी इच्छा थी कि पापा को भी बिजनेस करना था, बट पापा कर नहीं पाए। मेरे क्यों? पापा की डेथ हो गई। और फिर पापा को मुझे बिजनेसमैन बनाना था, तो मेरे मन में फिट हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है आगे चल के। कितने बड़े थे आप? मैं तब 9 साल का था। मी त्याची आजी आहे, माझे नातू आहे. वडील नसल्यामुळे घरची परिस्थिती त्याच्याकडनं पावली गेली नाही. म्हणून माझे नातू, मी करीन आई बिझनेस कसं करीन आजी, म्हणून शिकायचे नाही म्हणता की आई मला पावत नाही घरातली फजिता म्हणून. माझे वडील असते तर आम्ही शिकलो असतो, पण माझ्या नातूंची इच्छा आहे की मी बिझनेस करेन, मोठं होईन. मला 100% गॅरंटी आहे की दादा त्यांना सपोर्ट करतील. ही हात जोडून विनंती आहे. मेरे पिताजी भी 9 साल की उम्र में ही निकले थे। प्रॉब्ली सपना बड़ा हो सकता है, सपना छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है, बिजनेस छोटा हो सकता है, बट आप दोनों ने जो हिम्मत दिखाई है वो कभी छोटी नहीं हो सकती। दुर्गेश, आपकी मतलब स्टोरी सुन के बिल्कुल मतलब दिल भर आया। आज यही भारत की पहचान है कि ये जो बिजनेस का कीड़ा है वो हमारे सिटी सिटी में, गांव गांव में फैला हुआ है। सॉरी, आपका क्या नाम है? साई। साई। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मेट। और आप तो आगे पढ़ेंगे ना? हो, आगे पढ़ूंगा है ना? और भाई को भी सपोर्ट करूंगा। भाई को भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। शाबाश। तो अभी यहाँ से बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हाँ अभी 4-5 लाख रुपया महीने का ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है, इसको स्केल अप करने के लिए क्या करोगे? क्या आइडियाज है? हम इसको सप्लाई बढ़ाएंगे और इसको मार्केटिंग करेंगे। हमारा लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई बढ़ेगी। और हमको सबसे बड़ी चीज़, अभी मैं आपसे फंडिंग लेने आया हूँ, पर सबसे बड़ी चीज़ आपसे मुझे मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है, डीमार्ट, स्मार्ट बाजार, मॉल्स और छोटी छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, क्विक स्टोर हो गया, ऐसे मुझे प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जैसे मैंने डॉक्टर विलियम सर से सीखा है, बेटर क्वालिटी एंड चीपेस्ट रेट।
अभी मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला है, भाई जी के 50,000 फॉलोअर हैं और एक रील है जो 2.5 मिलियन क्रॉस करी हुई है। तो ऐसा नहीं है, मार्केटिंग भी बंदे ने सीख ली 18 साल की उम्र में। It is awesome यार। 70 to 80% बिजनेस इंस्टाग्राम से। बहुत अमेजिंग है, 50,000 फॉलोअर आसान नहीं होता। वेरी गुड। मुझे ऐसे लग रहा है तेरे इंस्टाग्राम रील से ज्यादा पैसा कमाएगा नहीं, business मेरे से। भी 4,000 फॉलोअर्स है। कोई कम नहीं है। ये जो अभी पैसा रेज कर रहे हो उसके तहत एग्जैक्टली क्या करोगे? उससे हम जो हमारा 30 to 35 lakhs मशीनरी का बजट बना है वो रहेगा। और मुझे आपसे एक सजेशन लेना था, एक हेल्प लेनी थी। मैं जगह सोच रहा हूँ रेंट से लूँ या खुद की लूँ। रेंट का ले लो, अभी तो खुद रेंट का ही मत लेना लो। चाहिए। हाँ। अभी तो पैसा रेंट बनाओ, खुद का ले लो। और बाकी पैसा बाकी हम जो अभी जगह लेंगे तो उसका डिपॉजिट रेंट पर ईयर का, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 8 से 10 लाख लगेगा। पैकेजिंग मटेरियल के लिए 10 लाख लगेगा, और रॉ मटेरियल के लिए स्टार्टिंग में हम क्रेडिट पे ही उठाएंगे तो फिर भी 5-1 लाख रुपए जो जिसको थोड़ा बहुत पैसा देना होता है। और बाकी मतलब सैलरीज वगैरह वो सब मिला के 5-6 लाख रुपए लगेगा, और बाकी जो पैसा हम बैकअप के लिए रहने देंगे। और ये जो फैसिलिटी बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें कितना कैपेसिटी बनेगा? कितना इस मैन्युफैक्चरिंग से कितना बिजनेस बन सकते हैं महीने का? महीने का हम ट्राई करेंगे कि 60 से 70 लाख बने, मतलब महीने का? रेवेन्यू महीने, एवरी मंथ? हाँ। और इस रेवेन्यू पे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 20%, 18 से 20%। आपको 10वीं में कितने मैथमेटिक्स में मार्क मिला है? मैथमेटिक्स में मुझे 82 था। आई थिंक मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता है ना, तभी ये सब नंबर इस उम्र पे ही पकड़ सकता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर्स नहीं पता तो फिर मैथ हो या ना हो, बिजनेस नंबर सिखा देती है। ऐसा 2 तरीका की बिजनेसमैन होता है। एक को बनाना आता है, बेचना नहीं आता है। दूसरे को बेचना ही आता है, बनाना नहीं आता है। अगर आपकी स्किल सिर्फ बेचना है, अब बैठ के बनाओ मत, बल्क ऑर्डर दे दो। जो खरीदी के प्राइस होता है ना, बल्क ऑर्डर देने से, एडवांस पेमेंट देने से बहुत कम रेट में मिलते हैं। उसको एक्सप्लोर करो। सिर्फ आप अपना इंस्टाग्राम और किसी का जो भी इन्फ्लुएंस है सबका इंस्टाग्राम यूज करके बेचो। बेचने के लिए जिसको स्किल होता है ना, वो ही बड़ा बनता है। बनाने वाला का ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ये मेरा इनपुट से समझो। मैं एक एडवाइस दूंगा, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करके बिजनेस नहीं बनाना है, और बनाना है। अब तो बनाना चिप बना रहे ना, बनाना है तो एजुकेशन में भी बड़ा बनना है, और इसमें फोकस देना है। लेकिन उसकी कॉम्प्रोमाइज में ये नहीं कर सकते हैं।